जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भल्लू में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का नॉन हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिएगा और अंत में अपना टोटल स्कोर बताइएगा कि आपने कितना सही प्रश्न को टिक किया है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि हामिद के दोस्तों का नाम है, यानी हामिद के दोस्त का इसमें कौन कौन सा नाम है वो देखना है। ऑप्शन ए है महमूद, बी है नूरे, सी है मोहसिन और डी है इनमें से सभी। तो हामिद के दोस्त ये सभी के सभी हैं, महमूद भी है, नूरे भी है, मोहसिन भी है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था। ऑप्शन ए है 1 पैसा, बी है 2 पैसा, सी है 3 पैसा और डी है 4 पैसा। तो हामिद जो था चिमटा खरीदने के लिए 3 पैसा में खरीदा था। ठीक है, यानी कि 3 पैसा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, आज जितने देश फूले फले हैं वहाँ कौन डेरा डाले हुए हैं। ऑप्शन ए है बुद्धि, बी है विद्या, सी है धन वैभव और डी है सभी। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सभी, यानी कि जहाँ बुद्धि हो, विद्या हो, धन वैभव हो, वही ना देश मतलब विकसित होता है। तो डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 नंबर का आंसर डी हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है। ऑप्शन ए है कर्मवीर, बी है रणवीर, सी है सुखीर और डी है सत्यवीर। चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कर्मवीर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख सकते हैं। करे कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे। ऑप्शन ए है कवि, बी है साधु, सी है साहब, डी है कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा साहब, यानी कि कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? साहब मानते थे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई। ऑप्शन ए है पोते से, बी है पोती से, सी है पोतोहू से और डी है कोई नहीं। तो बाल गोविंद थे और वो अपने बेटे को आग किससे दिलवाए? पोतोहू से। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडरू का झरना है। ऑप्शन ए है 20 मील, बी है 50 मील, सी है 60 मील और डी है 100 मील। आपका सही जवाब हो जाएगा 50 मील। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं को मार्मिक वर्णन करती है। ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। ऑप्शन ए है लेखक, बी है मानू दीदी, सी है कलाकार और डी है मानू। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कलाकार का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, करसिरचन किस कहानी का नायक है। ऑप्शन ए है करमवीर, बी है खेमा, सी है ठेस और डी है ईदगाह। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ठेस। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अशोक का शस्त्र त्याग गध की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए रेखा चित्र, बी कहानी, सी एकांकी और डी नाटक। ये नाटक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन का अशोक किस कहानी का नायक है। ऑप्शन ए है विक्रमशिला, बी है ठेस, सी है ईदगाह और डी है अशोक का शस्त्र त्याग। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अशोक का शस्त्र त्याग। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पर कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है प्रेमचंद्र, सी है आचार्य शिव पूजन सहाय और डी है बंशीधर श्रीवास्तव।
तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है खगोल विद्या, बी है चिकित्सा, सी है तंत्र विद्या, डी है धर्म प्रचार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा खगोल विद्या, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद नाम से प्रचलित है। ऑप्शन ए है अंग, बी है मगध, सी है काशी और डी है बज्जी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंग, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, और विक्रमशिला में कितने छात्र अध्ययन करते थे। ऑप्शन ए है 5,000, बी है 10,000, सी है 8,000 और डी है 12,000। आपका सही जवाब हो जाएगा 10,000, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संजू किस कक्षा में पढ़ती है। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, और सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है संजू, बी है संजू के पिता, सी है लेखक और डी है बापू। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बापू, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और पीपल के आसपास कौन कौन पेड़ है। ऑप्शन ए है जामुन, बी है इमली, सी है कारिल और डी है सभी। तो जामुन का भी था, इमली है और कारिल है, यानी कि सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 19 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं, कहा दीनबंधु निराला निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है राम वृक्ष बेनीपुरी, बी है आचार्य शिवपूजन सहाय, सी है फणीश्वर नाथ रेणु और डी है कमता प्रसाद सिंह काम। आपका सही जवाब हो जाएगा आचार्य शिवपूजन सहाय, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है, दीनबंधु निराला किनको कहा जाता है। ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है प्रेमचंद्र, सी है रेणु और डी है राम वृक्ष बेनपुरी। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और है कि खेमा मालिक कासरा के किस चीज की मांग करता है। ऑप्शन ए है पैसा का, बी है कपड़े का, सी है किताब का, डी है चप्पल का। आपका सही जवाब हो जाएगा चप्पल का, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है। ऑप्शन ए है ठेस, बी है खेमा, सी है ईदगाह और डी है दीदी की डायरी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा खेमा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है। ऑप्शन ए तू जिंदा है तो, बी बच्चे की दुआ, सी पीपल, डी है खुशबू रचते हैं हाथ में। आपका सही जवाब हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ में, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर किस दस्ता के सक्रिय सदस्य थे। ऑप्शन ए है हिंद दस्ता, बी है आजाद दस्ता, सी है भारत दस्ता, डी है सभी के। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आजाद दस्ता, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि झांसी की रानी किनकी रचना है। ऑप्शन ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है प्रेमचंद्र, सी है गोपाल सिंह नेपाली और डी है महादेवी वर्मा। आपका सही जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन ए है माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है, बी है माँ के सामने बच्चा रो रहा है, सी है माँ जगी रहती है और बच्चा सोता रहता है, डी है क्या माँ के बिना बच्चा सोया नहीं रह सकता है। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है, यानी कि यह मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और मुनीन्द्र का संधि विच्छेद करें। मुनीन का संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन ए है मुनि प्लस इंद्र, बी है मुनि प्लस इंद्र और सी है मुनि प्लस इंद्र और डी है मुनिन प्लस इंद्र। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ये मुनि प्लस इंद्र, ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि राधे श्याम किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है दिग्गु, बी है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व
और डी है अव्ययी भाव। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है प्रति प्लस आशा, बी है प्रति प्लस आशा, देखिएगा ठीक है, सी है प्रति प्लस एक और डी है प्रति प्लस ऐसा। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रति प्लस आशा, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियां का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अक्षर को भैंस समझना, बी काली भैंस चराना, सी पूर्णतः निरक्षण निरक्षर और डी काली लकीर समझना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पूर्णतः निरक्षर, यानी कि पूरा पूरी अनपढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राधा कृष्ण कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्विगु समास और डी है द्वंद्व समास, यानी जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, संदिग्ध भूत किसका भेद है। ऑप्शन ए है क्रिया का, बी है काल का, सी है समास का और डी है संधि का। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा काल का। संदिग्ध भूत किसका भेद है, काल का भेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ। चलिए 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है चिड़िया शब्द है। ऑप्शन ए तद्भव, बी है तत्सम, सी है देशज और डी है विदेशज। आपका सही जवाब हो जाएगा देशज, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए रास्ता बदलना, बी है समस्याओं से कतराना, सी है समस्या से लड़ना और डी है समस्या पैदा करना। आपका सही जवाब हो जाएगा समस्या से कतराना, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रसोई घर में जो समास है वो है। रसोई घर में कौन सा समास है, कहने का मतलब ये है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है बहुब्रीहि, सी है तत्पुरुष और डी है अव्ययी भाव समास। आपका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 36 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण और डी है समास। आपका सही जवाब हो जाएगा संज्ञा, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषक को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के व्यक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो चारों का चारों डिफिनेशन क्लियर हो गया। तो किससे कौन वाला मिल रहा है, संज्ञा वाला मिल रहा है, संज्ञा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कमल का परिवाची शब्द क्या है। तो कमल का परिवाची शब्द अरविंद, जलज, पंकज, सभी। तो कमल को अरविंद भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, यानी कि सब हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, अपमान का अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। ऑप्शन ए है अ, बी है अप, सी है मान और डी है न। तो सबसे पहले उपसर्ग के बारे में बता दें कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसका कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। इसमें जो शब्द पहले आएगा उसको उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। इसी तरह इसका उल्टा होता है प्रत्यय, जो बाद में आता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। अपमान में सबसे पहले क्या लगा है, अप लगा है, मान में अप लगने से क्या बना है, अपमान। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम है क्या है। ऑप्शन ए है सुधा, बी है पीयूष, सी है अमीय और डी है गौरल। तो आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा गौरल, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, काल के भेद हैं। ऑप्शन ए है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और ऑप्शन में डी दिया है डी में सभी। तो ये सभी उसी का भेद है, निकाल के वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, दही का लिंग बताएं। दही बताना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए में दिया स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में नपुंसक और डी में कोई नहीं। तो दही जो है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए,
तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष का विलोम है। ऑप्शन ए है खुशी, बी है प्रसन्नता, सी है विषाद, डी है प्रेम। आपका सही जवाब हो जाएगा विषाद। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सामग्री का बहुवचन है। ऑप्शन ए है सामग्रियों, बी है सामग्रियां, सी है सामग्री और डी है सामग्री। आपका सही जवाब हो जाएगा सामग्रियां। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न। तो 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नौबत खाना का अर्थ है। ऑप्शन ए है खाना खाने का स्थान, बी है स्नान करने का स्थान, सी है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान और डी है विचार विमर्श करने का स्थान। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अरे कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है मजदूरी, बी है कुछ करना, सी है लगातार, डी है प्रयास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रयास। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टोपी उछालने का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए सिर से टोपी उछाल देना, बी हवा में टोपी उड़ा देना, सी टोपी उछाल कर खेल करना, डी किसी का अपमान करना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा किसी का अपमान करना। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सागर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है नदी, बी है तालाब, सी है झरना और डी है समुद्र। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा समुद्र। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है 48 नंबर। तो 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ाई में प्रत्यय बताएं। इसके पहले ही बताए थे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो पढ़ाई, पढ़ाई आई क्या लगा है आई, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है ढाई, बी में दिया है ढाई और सी में दिया है आई और डी में दिया है आई आई। आपका सही जवाब हो जाएगा आई। तो अंत में लगता है उसको क्या करते हैं प्रत्यय, और जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निराहार में उपसर्ग बताएं। निराहार में उपसर्ग बताना है, प्रत्यय नहीं बताना है, उपसर्ग बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है नी, बी है निराह, सी है निर और डी है निर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा निर। ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 और घोड़ा का परिभाषित शब्द बताएं। घोटक, इंदु, कलाधर, खग। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा घोटक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन कर इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है वाल्मीकि और डी है जायसी। आपका राइट आंसर हो जाएगा जायसी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि कबीर के पद शीर्षक पाठ किसकी रचना है। ऑप्शन ए है सूरदास, बी है कबीरदास, सी है नरोत्तम दास और डी है पुरुषोत्तम दास। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कबीरदास। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे। ऑप्शन ए एक, बी में दो, सी में तीन और डी में छः। तो कितने विद्यालय थे, छह विद्यालय थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 54 नंबर तंत्र विद्या संबंधित है। ऑप्शन ए है भूतों से, बी है प्रेतों से, सी है तंत्र मंत्रों से और डी है सभी सही हैं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सभी है, यानी कि भूतों से, प्रेतों से, तंत्र मंत्रों से, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं, कह रहा है कि दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए है कविता, बी है कहानी, सी है रेखा चित्र, डी है डायरी। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डायरी। ऑप्शन डी हमारा सही। अगला प्रश्न है 56 नंबर, कह रहा है कि संजू किस कक्षा में पढ़ती है। ऑप्शन ए है पांचवी, बी है तीसरी, सी है आठवीं और डी है 10वीं। आपका सही जवाब हो जाएगा आठवीं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है। पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है। ऑप्शन ए है गोपाल सिंह नेपाली, बी है बिहारी, सी है कबीर और डी है अरुण कमल।
आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है? ऑप्शन ए है आदिकाल, बी है भक्ति काल, सी है रीति काल और डी है छायावाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा छायावाद, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन, बेलूर मठ कहाँ है? ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है मद्रास, सी है मुंबई और डी है बेंगलोर। आपका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है कहानी, बी है लेखक, सी है निपोरताज और डी है संस्मरण। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा संस्मरण, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपदेश शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए है उ, बी है उप, सी है प और डी है उपदे। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उप, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दूध है तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशज। आपका सही जवाब हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के, अब यहाँ दिया है क्या भरना है, डॉट 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 में जोड़ा जाता है, अंत में जोड़ा जाता है या मतलब पहले जोड़ा जाता है या मध्य में जोड़ा जाता है। यानी कि ऑप्शन दिया है ए पश्चात जोड़ा जाता है, बी मध्य में, सी नीचे या डी पूर्व में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व में। ठीक है, यानी कि पहले। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64 नंबर क्वेश्चन देख रहा है आपको, अरे सुगम शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए है दुर्गम, बी है दुर्गंध, सी है दुर्बल और डी है दुर्नाम। आपका सही जवाब हो जाएगा दुर्गम, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो शाक आहार करता है के लिए एक शब्द है? जो शाक आहार करता है उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है फलाहारी, बी है शाकाहारी, सी है मांसाहारी, डी है इनमें कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रिया, बी है लिंग, सी है विशेषण और डी है शब्द। तो विशेषण है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, म का उच्चारण है, म का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मुर्दा मतलब मुर्दा और सी है दंत और डी है ओष्ठ। तो जब हम म कहते हैं तो हमारा ओष्ठ मतलब टच करता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, महेश नदी में डूब गया किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संज्ञा पदबंध, बी है विशेषण पदबंध, सी है सर्वनाम पदबंध और डी है क्रिया पदबंध। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया पदबंध, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाप पुण्य कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है अव्ययी भाव समास और डी है बहुब्रीहि समास। तो आपका सही जो हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लोगों ने चोर को मारा इस वाक्य को किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए है अपदान कारक का, बी है कर्म कारक का, सी है करण कारक का और डी है संप्रदान कारक का। आपका सही जवाब हो जाएगा कर्म कारक का, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई? ऑप्शन ए है कदम, बी है सोनी, सी है जैनब खानम और डी है इनमें कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सोनी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से कब हटाया गया? ऑप्शन ए है 10 अगस्त 1982 ईस्वी को, बी है 5 अगस्त 1980 ईस्वी को, सी है 12 अगस्त 1987 ईस्वी को या डी है 4 अगस्त 1986 ईस्वी को। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12 अगस्त
1987 ईस्वी को। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मंगाने को बात कहे, यानी किस दवा दुकान से मानो दवा लाने के लिए बात कहे थे। ऑप्शन ए है बिंदु फार्मेसी, सी है नीलिमा फार्मेसी, सी है स्वयं प्रभा फार्मेसी, या डी है चंद्रकला फार्मेसी। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रकला फार्मेसी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका। ऑप्शन ए है 4 साल, बी है 5 साल, सी है 6 साल और डी है 7 साल। आपका सही जवाब हो जाएगा 5 साल। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। तो 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं। ऑप्शन ए 3 पैसे के, बी 2 पैसे के, सी 4 पैसे के और डी 1 पैसे के। तो आपका सही जवाब हो जाएंगे 2 पैसे के। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए है तालु, बी है मृदा, सी है कंठ और डी है दंत। आपका सही जवाब हो जाएगा कंठ, यानी कंठ से ग का उच्चारण होता है ग, कंठ से आ रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, महौषध का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है म प्लस औषध, बी है महो प्लस सद, सी है महोस प्लस ध और डी है महा प्लस औषध। तो आपका सही जवाब हो जाएगा महा प्लस औषध। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कर निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है। ऑप्शन ए है ज्योत्सना, बी है दीपिका, सी है पूर्व और डी है नवाब। आपका जो इसमें अशुद्ध है वो है पूर्व। ऑप्शन बी सी हमारा राइट आंसर है, यानी सर इस तरह लिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक, सी है भाववाचक या डी है समूहवाचक। आपका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आयु शब्द कौन लिंग है। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, सी है उभयलिंग और डी है इनमें कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न कह रहा है, जमी के पेट में पली अगन पले हैं, जल जले टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज्य। ये पंक्ति किस कविता से है। जमी के पेट में पली अगन पले हैं, जल जले टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज्य में। यानी कि ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है। ऑप्शन ए है ईदगाह, बी है कर्मवीर, सी है बाल गोविंद भगत और डी है तू जिंदा है तो। आपका सही जवाब हो जाएगा तू जिंदा है तो। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या कहता है, अरे ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी है बंशीधर श्रीवास्तव, सी है कबीरदास और डी है मोहम्मद इकबाल। आपका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद्र। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 83 नंबर। तो 83 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है। कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है। ऑप्शन ए है आलसी लोगों की, बी है कर्मशील लोगों की, सी है निकम्मे लोगों की और डी है वाचाल लोगों की। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कर्मशील लोगों की। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। ऑप्शन ए है शब्द चित्र, बी है संस्मरण, डी है यात्रा वृतांत और डी है रेखा चित्र। आपका सही जवाब हो जाएगा रेखा चित्र। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है।
85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी का, बी है भीमराव अम्बेडकर का, सी है राजा राम मोहन राय का और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी का। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 86 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। तिरचन को लोग क्या समझते हैं? ऑप्शन ए लालची, बी धोखेबाज, सी कंजूस और डी चटोर। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दुनिया को मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन ए बच्चे की दुआ, बी तू जिंदा है तो, सी करमवीर और डी है बिहारी के दोहे। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बच्चे की दुआ। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 88 नंबर प्रश्न का अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है? ऑप्शन ए अशांति, बी शांति और सी विद्रोह और डी है युद्ध। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शांति की। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहते हैं? ऑप्शन ए वकील, बी डॉक्टर, सी आदेशपाल और डी सैनिक। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वकील। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन ए है पीपल, बी है सुदामा चरित, सी है झांसी की रानी और डी है कबीर के पद। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कबीर के पद। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कानन का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सरिता, बी झील, सी जंगल, डी पेड़। आपका राइट आंसर हो जाएगा जंगल। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकतियां का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गधा बनना, बी धीरे धीरे चलना, सी पाँव में बीमारी होना, डी कहीं ठौर ठिकाना न होना। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना न होना। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि आलोचना करने वाला के लिए, आलोचना करने वाला मतलब के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है आलोचक, बी है आलोचन, सी है आलोचनीय और डी है आलोच्य। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आलोचनीय। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरि मोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है अपदान, बी है कर्म कारक, सी है संबंध कारक, डी है अधिकारण कारक। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कर्म कारक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है 95 नंबर। तो 95 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, हम देख सकते हैं 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समास, बी है अव्यय, सी है क्रिया और डी है संधि। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संधि। यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन खा रहा है इस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी है निजवाचक सर्वनाम, सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा निश्चयवाचक, सॉरी कौन खा रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 97। मैंने गया, मैंने गया, मैंने गया यानी कि मैं गया किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी है भविष्य काल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भूतकाल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 98 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है
कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ऑप्शन ए है कवियत्री, बी है कवियानी, सी है कवियत्री और डी है कवियाइन। आपका जो सही जवाब हो जाएगा कवियत्री, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा कवियत्री, सॉरी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन कर है परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, परि प्लस द और परि प्लस छेद। आपका राइट आंसर हो जाएगा परिच्छेद, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है, टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया आऊ, बी दिया आऊ, सी दिया ऊ, डी दिया ऊ। आपका राइट आंसर हो जाएगा आऊ। चलिए ये आज का हमारा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट होता है। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना आपने टोटल प्रश्न का सही जवाब दिया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।